इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंचाए। इस वक्त 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है और मैं आपको ये बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज। आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पे पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए कुछ ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम। आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। पानी वो तरसते हैं वहां, वकीलों को मिलने नहीं देते। कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। ये रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? कोई आपको ये लगा नहीं? जो औरतों की तंजीम है, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती है, शीरीन मज़ारी जान दे दे, लेकिन वो एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कॉज के लिए खड़ी होती थी। कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थी जो जिस तरह वो पढ़ लिख के एक एक इशू के ऊपर आती थी, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमारी डॉक्टर सानिया थी, कि इतनी मेहनत करके कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आई जो शीरीन आती थी। उसके अलावा सारे उसके दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की बेवा बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत दे, कोई और केस में पकड़ के ले जाए, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर। तो ब्लड प्रेशर की शीरीन, हमें पता है उसकी सेहत ने ये इजाजत ही नहीं देना था। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन किया। उनकी सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। और औरतों को, बड़ी कम औरतों के अंदर इस तरह की सलाहियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो शीरीन में थी। लेकिन उसके अलावा मुझे आज पैगाम आया है कि जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, घर के अंदर घुस गए लोग, उन्होंने आके रात को बीवी, मेरा 13 साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएगा, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, मेरी बिजनेस बंद कर दी है। ओकाड़ा के अंदर उसके किसी का घर बन रहा था, वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया। किसी की दुकानें थी, वो गिरा दी जाके। मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है।
یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا، ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں۔ مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں، کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی، اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو، کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے، تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلیں ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے۔ آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا۔ آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے آئے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ۔ کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ